बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। ये वाकया हिंदुस्तान का है और जिनके साथ पेश आया वो मेरे एक बुजुर्ग हैं जिन्होंने मुझे गोद में खिलाया। उनकी उम्र इस वक्त 70 साल की है। जब का ये वाकया है उस वक्त मेरी उम्र 15 साल की थी। हम लोग उन्हें नाना निज़ाम कहते हैं। नाना निज़ाम के बारे में मुझे पहले से मालूम था कि उनके साथ कुछ अजीब वाकयात पेश आए। चुनाचे उन्हें मैंने खत लिखा। पहले तो वो टाल गए और मैं भी खामोश हुआ, मगर एक दिन अचानक उनका खत मिला कि शायद हमारा बेटा हमसे नाराज है, अपनी हैरियत का खत नहीं लिखा। मैंने माजरत के साथ उन्हें लिखा कि आपसे एक दरखास्त थी, मगर मेरे दूर होने की वजह से आपकी मोहब्बत खत्म हो गई। मेरे इस ख्याल के बाद उनके लेटर आना शुरू हो गए और उन्होंने मुझे अपनी ये कहानी लिख के भेजी। ये उस वक्त का जिक्र है जब मैं 20-22 साल का एक नौजवान था। अपनी सौतेली माँ की सख्ती से तंग आके मैं घर बार छोड़ के परदेश निकल गया। ये तो तुम जानते हो कि मैंने देश परदेश की सैर की, कलकत्ता, बनारस, बम्बई, सब जगह घूमा, मगर सुकून किसी जगह नहीं था। आखिर फिरता फिराता मैं हिंदू के मुतबरक शहर में आया और वहीं सुकूनत इख्तियार कर ली। मैं ज्यादातर हिंदू में रहा, इसलिए हिंदू के रहन सहन और हिंदू रस्मों रिवाज से मैं एक हिंदू ही की तरह हो गया था। मैंने किसी को अपना भेद न दिया, इसी में मुझे अपनी भलाई नजर आई। मैंने अपने आप को बरहमन जात से मंसूब किया और लोग मुझे पंडित गोपाल नाथ के नाम से पुकारने लगे। मगर मुझे एक अजीब सी बेचैनी रहती थी। उस वक्त दिल और भी दुख था जब कोई इंसान तकलीफ में नजर आता। मैं जात पात का ख्याल किए बगैर उसके दुख दर्द में शरीक हो जाता, इसलिए लोग मुझे कदर की निगाह से देखने लगे। तन्हाई में मुझे अपनी मरी हुई वालदा बड़ी याद आती। इस दुख ने मुझे लोगों से अलग थलग रहने पे मजबूर किया। खाने की जरूरत होती तो मैं किसी धर्मशाले का रुख करता और जो मिल जाता वो खा लेता। हिंदू मुझे ज्ञानी ध्यानी समझने लगे। वो मेरी तन्हाई पसंदी और खामोश रहने की आदत को रियाजत का दर्जा देते, हालांकि मैं कुछ भी न था। दिन ऐसे ही गुजरते गए। एक दिन मैं अपनी बैठक में बैठा था और सोच रहा था कि मैं क्या था और क्या हो गया कि अचानक मेरा मालिक मकान सुरेंद्र कनौर सर झुकाए बैठक के सामने आके खड़ा हुआ। वो न जाने किस सोच में खोया था। मैंने उठ के उसे आवाज दी, महाराज पधारिए, क्या समाचार है? कंवर ने मायूसी से मेरी तरफ देखा और बोला, क्या बताओ गोपाल, मेरी एक ही पुत्री है जो कि बड़े दिन से बीमार है। भगवान उसे शक्ति नहीं देते। बीमारी रोज बरोज बढ़ती जा रही है। बड़े बड़े वीर बुलाए मगर कुछ भी हासिल ना हुआ। बड़े बड़े साधु से झाड़ फूंक कराई पर सब कुछ बेकार। कोई उपाय समझ में नहीं आता। मैं अपनी पुत्री को कहाँ ले जाऊं? मैं सोच रहा था अगर साधु के बस में होता तो फिर ही क्या बात थी। मैं तो जानता था कि ये मंदिरों के पुजारी और महात्मा क्या हैं। अपने सवाल का जवाब न पाके सुरेंद्र कौर मुझसे फिर बोला, क्या सोचने लगे गोपाल जी? मैंने चौंक के उसे देखा और बोला, आप चिंता न करें, भगवान ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो दर्द भरी आवाज में बोला, क्या ठीक हो जाएगा? अब तो भगवान भी क्षमा नहीं करता। यहाँ का शिव भगवान का पुजारी जो कि खुद को बहुत बड़ा शक्तिशाली समझता है, उसे भी मेरी माया लौट लिया। उसने इशारों में मुझे भी बताया कि मेरी पुत्री का बचना मुश्किल है, इसलिए कि मैंने अपनी पुत्री को शिव भगवान के चरणों में रात गुजारने के लिए नहीं भेजा। मैंने देखा कि ये बात कहते वक्त कुमार नफरत से होंठ चुकेर रहा था, फिर थोड़ी देर बैठकर चला गया। मुझे बड़ा दुख हुआ, मगर मैं क्या कर सकता था। अभी कवार को गए हुए थोड़ी ही देर गुजरी थी कि मुझे अंदर से रोने चिल्लाने की आवाज आई। मैं समझा कि उसकी लड़की मर गई और मैं दौड़ता हुआ अंदर चला गया, जहाँ मोहल्ले के और लोग भी मौजूद थे। कवार अपनी लड़की के पास बैठा धारे मार रहा था। उसकी धर्म पत्नी लंबा सा घूंघट निकाले अपने पति के करीब खड़ी आंसू खुश कर रही थी। चारपाई पे 18-19 साल एक लड़की का ढांचा पड़ा था। वो कभी बड़ी खूबसूरत रही होगी। उसकी आंखें बंद थी। मैं वो मंजर देख के बड़ा दुखी हुआ। मैंने आगे बढ़ के कवार की बीवी के सर पे हाथ रखा। धीरज लक्ष्मी धीरज, भगवान की इच्छा के सामने किसी की नहीं चलती। कवार की धर्म पत्नी ने चौंक के मेरी तरफ देखा और बोली, महाराज, क्या आप भी आशीर्वाद दे सकते हैं? सब लोगों ने हैरान होकर मुझे देखा, क्योंकि इस इलाके के बड़े बड़े पुजारियों और महार पुरुषों से कम उम्र होने की वजह से मैं आशीर्वाद नहीं दे सकता था। मैंने घबरा के जल्दी से अपना हाथ हटा लिया। लड़की का सांस रुक रुक के चल रहा था। मैंने बेख्याली में एक गिलास पानी मंगवाया ताकि यूं ही कुछ मंत्र जंतर जो मैंने सीखे थे पढ़ के पानी उसे पिलाऊं कि आशीर्वाद का कुछ भरम रह जाए, मगर मैं जानता था कि ये बिल्कुल बेफायदा बात है।
मैंने गिलास हाथ में लिया, उस पे दम करने के लिए मंत्र पढ़ा। खुदा गवाह है कि मेरे मुंह से मंत्र की बजाय जो पहला कलमा निकला वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम था, मगर इतनी आहिस्ती से कि दूसरे लोग ना सुन सके। मैंने फिर मंत्र पढ़ना चाहा, मगर बिस्मिल्लाही मुंह से निकला और फिर तो मेरे भूले हुए जहन को अलहम शरीफ, चारुकुल और दरूद याद आए और मैंने उनका विर्द शुरू किया। मुझे ऐसे महसूस हुआ था कि जैसे मेरी वालदा मेरे सामने खड़ी हों और लड़की की तरफ इशारा करके मुझे अलहम, कुल और दुरूद शरीफ पढ़ के सुना रही हो। चुनाचे मैंने ये चीजें पानी पे दम करके पानी उसके चेहरे और हाथों पे मलना शुरू किया। कमार और उसकी धर्म पत्नी फटी फटी नजरों से मुझे देख रहे थे और दूसरे लोग मुझे हैरत से गूं रहे थे। मैं अल्लाह के हुजूर दिल ही दिल में गिड़गिड़ा रहा था कि या अल्लाह, अपने हबीब के वास्ते मेरी लाज रख लें। मेरी आंखों से आंसू जारी थे और ये आंसू उस लड़की के चेहरे और हाथों पे गिर रहे थे। लड़की ने अचानक हिचकी ली, जैसे उसका आखिरी सांस हो, और लोगों की चीखें निकल गई। मैंने मायूस होकर आसमान की तरफ देखा। इस वक्त मैं चौंक उठा जब कंवार महाराज महाराज पुकारता हुआ मेरे पैरों पे गिर गया। दूसरे लोगों का भी यही हाल हुआ। मैंने जल्दी से लड़की की तरफ देखा जो आंखें खोले मेरी तरफ तक रही थी, और फिर मैंने कंवार के सर पे हाथ रखा। लोगों ने मुझे कांधे पे उठा के ऊंची चौकी पे बिठाया। कंवार का अजीब हाल था। अब वो मुझे गोपाल नहीं कह रहा था बल्कि महाराज कह के पुकार रहा था। सब लोग हैरान खड़े मुझे देख रहे थे। कंवार ने मुझे बैठे का किराया लेना छोड़ दिया और कहा, महाराज ये आपका ही घर है, जब तक चाहे रहें, बल्कि यहाँ से अब कहीं मत जाएं। उसने बहुत से आदमियों के सामने मुझे 5,000 रुपए देने चाहे, मगर मैंने लेने से इनकार किया। इस दौरान मैं रोजाना पानी दम करके लड़की को पिलाता। अल्लाह की कुदरत के 15-20 दिन में लड़की तंदुरुस्तो तवना हो गई। वो वाकई पूजा के लायक थी, देवों की तरह हसीन। मेरा नाम हास और आम की जुबान पे था। मेरे पास लोगों का हुजूम रहने लगा। कोई धर्म पत्नी की इच्छा लेके आता तो कोई औलाद की, और मैं वहीं सूरते दम करके देता रहा। अक्सर लोगों को रोजाना तौर पे फैज पहुंचा। अब मेरे पास दौलत की कमी न थी, मगर मैं ज्यादातर पैसा धर्मशालों और गरीब लोगों में तकसीम करता। इस स्थानपन ने मेरा नाम और चमका दिया। कंवार की लड़की चंदन की अजीब कैफियत थी। वो मुझे देख के खामोश होती, जैसे उसने किसी देवता को चलते फिरते देख लिया हो। मेरे दिल में रफ्ता रफ्ता उसके लिए मोहब्बत पैदा होती गई, और फिर ये हालत हुई कि चंदन जब भी आती तो मेरे कदमों में बैठती। अल्लाह का शुक्र है कि मेरे दिल में कभी कोई शैतानी ख्याल नहीं आया। चंदन की माँ और उसके बाप को उसके आने जाने पे कोई एतराज हो ही नहीं सकता था। उन्हें मुझ पे कामिल यकीन था, बल्कि वो तो मुझे बरहमचारी समझते थे। भला मुझे लड़कियों से क्या गर्ज हो सकती थी। वो समझते थे कि मैंने दुनिया त्याग दी है। एक दिन कंवार मेरे पास आया और बोला, महाराज। तो मैंने उसकी बात काट के कहा, कंवार जी, आप मुझे महाराज मत कहा करें, मैं आपसे उम्र में बहुत छोटा हूँ। वो मुस्कुराया और बोला, ये तो दयालु महाराज की कृपा है। मैं अगरचे उम्र में आपसे बड़ा हूँ, अगर ज्ञान ध्यान में आप शिव भगवान के पुजारी से भी बड़े हैं। उसने मुझे श्राप दिया था कि मेरी पत्री कभी सुख ना पा सकेगी, पर दयालु महाराज ने उसे बचा लिया। अब बताइए कि महाराज ना कहूँ तो क्या कहूँ। मुझे अफसोस इस बात का है कि मैं समय और माया लुटेरू को देता रहा। मुझे मालूम न था कि मेरे अपने घर में ज्ञानी महाराज पिदारे हुए हैं। मैंने कहा, कैसे आना हुआ। उसने कहा, महाराज अब जानते हैं कि चंदन अब जवान हो गई है। सोचता हूँ कि कहीं उसका लगन कर दूं, मगर कोई बढ़ लेके आता नहीं। आप ही कोई उपाय दीजिए। ये सुन के मुझे एक झटका लगा और चंदन की हसीन सूरत मेरी नजरों में घूम गई। मैंने तहय्युल से काम लेके कहा, ऐसी क्या जल्दी, तुम कोई चिंता मत करो, मैं कोई उपाय करूँगा। हमारे मकान से कुछ फासले पे एक बड़ा मैदान था और उसके किनारे पीपल के दरख्तों के दरमियान शिव भगवान का बहुत बड़ा मंदिर था। उस मंदिर का एक पुजारी इन दिनों बड़ा माना हुआ ज्ञानी समझा जाता था और बड़ी शक्ति वाला मशहूर था। बड़े बड़े साधु उसके आगे जाते हुए डरते। लोग कहते कि उसके गले में भी शिव भगवान की तरह जिंदा सांप लटका रहता है जो सदियों पुराना है। ये भी मशहूर था कि शिव भगवान ने ये सांप अपने सबसे ज्यादा पूजा करने वाले पुजारी को दिया कि वो इसकी हिफाजत करता रहे। ऐसे पुष्ट दर पुष्ट वो सांप इस पुजारी तक पहुंचा जो आजकल शिव भगवान के मंदिर का पुजारी है। मैं इससे अब तक नहीं मिला था। उसके बारे में कंवार ने मुझे बताया कि वो कहता है कि मंदिर में चंदन एक रात गुजारे ताकि वो अपनी शैतानी प्यास बुझा सके। मगर जब कंवार ने इनकार किया तो उसने कहा, तेरी पुत्री अब नहीं बच सकती। तूने इसे शिव भगवान की खिदमत के लिए नहीं भेजा। न जाने कितनी ही लड़कियां शिव भगवान की भीड़ चढ़ के तबाह हो चुकी थी। मेरा नाम उस पुजारी के कानों में पहुंच चुका था। फिर एक वाकया ये पेश आया कि गरीब सुनार बद्रीनाथ, जो 7 लड़कियों का बाप था, मेरे पास आया और कहा, महाराज काश मेरा कोई लड़का भी होता, आप भगवान को मेरी इच्छा बता दें। मैंने उसे तसल्ली दी, होगा खुदा का करना ऐसा हुआ कि उसके यहाँ बेटा पैदा हुआ। इस बात की बड़ी शोहरत हुई और लोग मुझे भगवान का अवतार समझने लगे। एक दिन का जिक्र है कि बद्री नारद शेवर मंदिर के सामने से गुजर रहा था।
पुजारी ने उसे देखा और अपने पास बुला पूछा, क्या बात है बद्रीनाथ, मैं तुझे आज बड़ा खुश देख रहा हूँ। बद्रीनाथ ने कहा, क्यों खुश न हूँ महाराज, मुझे एक बहुत बड़े ज्ञानी महाराज ने बेटा दिया है। महाराज, आपने तो मुझे श्राप दिया था कि कभी खुश ना रह सकेगा। ये सुन के पुजारी के माथे पे पल पड़ गई और वो चिल्लाया, खामोश अपराधी, तू नहीं जानता कि किसके सामने खड़ा है। बद्रीनाथ को फौरन ख्याल आया। उसने पुजारी के आगे हाथ जोड़े और बोला, क्षमा कीजिए महाराज, मैं खुशी में पागल हो गया था। पुजारी बोला, ये ज्ञानी महाराज कौन है, कहाँ से आए हैं? उसने कहा, महाराज, मैं नहीं जानता कि वो कौन है, कहाँ से आए हैं, पर ताज्जुब है कि इतनी कम उम्र में इतने बड़े ज्ञानी कैसे बन गए। पुजारी का कहकहा बड़ा भयानक था। उसके गले का सांप बद्रीनाथ को गूं रहा था। पुजारी चिल्लाया, क्या वो नहीं जानता कि शिव भगवान के मुकाबले में आना अपनी हत्या आप करना है? बद्री सुन, तूने अपनी बड़ी लड़की को उसी दासी बनने से रोका, उसकी सजा में शिव भगवान ने तुझे 6 लड़कियां दे डाली। भगवान ने तेरी दूसरी लड़की को मांगा, तूने फिर इनकार किया। मूर्ख, इस बात की सजा तुझे जरूर मिलेगी और तेरे इस ज्ञानी महाराज को भी अपनी करने की सजा भुगतनी पड़ेगी। बद्रीनाथ ये सुन के कांप उठा और बोला, महाराज, भगवान के लिए हम गरीबों पे दया करो। पुजारी शैतानी हंसी हंसते हुए बोला, बद्री, तुझे क्षमा किया जा सकता है, मगर शर्त यह है कि अपनी सुंदरी पुत्री को शिव की दासी बना दे। बद्री रोता पीटता मेरे पास आया और तमाम बातें मुझे बताई। मैंने उसे समझा बुझा के घर भेजा। मैं जानता था कि पुजारी को ये बात कैसे गवारा हो सकती है कि जवानपन जीव भगवान के चरणों में भेंट चढ़ाता था, उसका कोई और भी हिस्सेदार बन जाए और जिन्हें वो बद्दुआ दे, वो मेरी दुआ से बामुराद हूँ। एक दिन मैं चंदन के घर बैठा था। कई लोग मेरी आशीर्वाद लेने के लिए आए थे कि अचानक खराउन की आवाज आई तो कमार, चंदन और दूसरे लोगों ने चौक के दरवाजे की तरफ देखा। मैंने देखा कि एक काला बचिंग आदमी, जिसकी आंखें खून की तरह सूख थी, गले में काला सांप लटकाए, हाथों में लोहे के मोटे मोटे कड़े पहने और एक हाथ में लोहे का एक लंबा सा बुर्चा लिए सहन में आ खड़ा हुआ। उसके साथ उसी की तरह के 2-3 आदमी थे। उसे देख के सब लोग खड़े हुए। चंदन जल्दी से उठ के मेरे पीछे आई और कमान लड़खड़ाती हुई आवाज में बोला, पधारिए महाराज, कैसी तकलीफ की, कोई हरकारा भेज के मुझे बुलाया होता। उसने पारदार आवाज में कहा, कंवार, हम इस घर में खुशियों की चहकार सुन रहे हैं, पर हमें शिव भगवान ने ऐसी कोई खबर न दी थी। बता, ये पंडित गोपाल कौन है जो तेरे घर में है? वो अपराधी कहाँ है जिसने शिव भगवान के काम में दखल दिया? अचानक उसकी नजर मुझ पे पड़ी। मैंने देखा कि उसके सांप ने बल खा के अपना फन उठाया और अपनी निगाहें मेरी आंखों में गाड़ दी। मैंने एक लम्हे के लिए अपने आप को सहरज़दा होते महसूस किया। अचानक मेरे दिल ने अलहम्द का विर्द शुरू किया और मुझे एक हल्का सा झटका लगा और होश आया। पुजारी की आंखें आग बरसाने लगी। तो ये बात है, पंडित गोपाल नाथ तुम हो? और फिर उसने एक जबरदस्त कहकाल गाया और फिर चंदन को देखा और लहराती आवाज में बोला, तू चंदन कुमारी, तो भगवान के शराब से बच गई एक अपराधी मोरक के कारण। इसका मतलब है कि शिव भगवान की इच्छा कोई चीज ही नहीं। और फिर धारा, अपराधी गोपाल, तूने शिव भगवान को नाराज करके बहुत बुरा किया। अचानक चंदन तिलमिला के सामने आई और बोली, क्षमा कीजिए महाराज, आपकी शान नहीं कि ज्ञानी बरहमचारी इंसान का अपमान करे। पुजारी का कहकहा फिर सुनाई दिया। जब वो चंदन को देख रहा था तो मैंने उसकी आंखों में शैतानी चमक महसूस की। फिर उसने मेरी तरफ घूर के देखा। सब खौफ से खामोश खड़े थे। मैं खामोशी से उसे देख रहा था। मैं खौफजदा नहीं था, अलबत्ता परेशान जरूर था। मुझे ऐसे महसूस हो रहा था कि जैसे मेरे ऊपर जबरदस्त बोझ ला दिया गया हो। फिर वो बोला, महाराज गोपाल नाथ, मुझे तुम्हारे अंदर कोई शक्ति दिखाई नहीं देती। मुझे मालूम नहीं तुझ जैसे मूर्ख पापी इंसान को ज्ञानी कैसे समझ लिया गया। मैं चाहूँ तो तुझे अभी भस्म करके नरक में झोंक दूं। शांति चाहता हूँ, भगवान के चरणों में पड़ा रहे और इस जगह को छोड़ दे, वरना। अचानक मेरे मुंह से एक कड़कदार आवाज निकली, तू नहीं जानता किससे बात कर रहा है। मुझे अपनी कड़कदार आवाज पे खुद भी हैरत थी। खुदा गवाह है कि ये मैं नहीं था, मेरे अंदर कोई और बोल रहा था। मैं तो बिल्कुल खामोश था। एक लम्हे के लिए पुजारी के मुंह पे हवाएं उड़ने लगी। फिर वो संभला। मैं फिर गिर जा। हरजन सिंह, तू शैतानी कुव्वतों पे भरोसा रखता है तो मैं इस पे भरोसा रखता हूँ जिसने तेरी बददुआ को काट के मेरी दुआ से बदल दिया। जा, चला जा, वरना पछताएगा। पुजारी का चेहरा मारे गुस्से के स्याह पड़ गया और वो गिर जा। मोरक, तेरी ये मजाल कि शिव भगवान के पुजारी का अपमान करे। मैं जानता हूँ कि तू क्या था और अब क्या है। मुझे अचानक एहसास हुआ कि अगर इसने कह दिया कि मैं मुसलमान हूँ तो क्या होगा। पुजारी हंसा और बोला, क्यों घबरा गया पंडित गोपाल नाथ, तू चिंता न कर। तेरी सजा ये नहीं कि मैं तेरी जात सब पे जाहिर करूं। इस अपमान का बदला शिव भगवान लेंगे। तेरा सबसे बड़ा जुर्म ये है कि तूने पोतर पाक स्थानों को नापाक किया। बोल, मरना चाहता है या भागना?
मैंने जल्दी से कहा, ठीक है, मैं मुकाबला करूंगा। मैं चाहता था कि ये बला किसी न किसी तरह टल जाए, कहीं मेरा भरम खुल गया तो मुसीबत आ जाएगी। वो बोला, मोरक, तू जहाँ चाहे मुकाबला कर, बल्कि आज से 2 दिन बाद दिवाली के दिन मेरा तेरा मुकाबला शिव मैदान में होगा। फिर उसने चंदन पे गलत निगाह डाली और खटखट करता बाहर निकल गया। इस बात को 2 दिन गुजरे, मुझे फिक्र दामन गिर के या इलाही, मैं इस मूसी का मुकाबला कैसे करूंगा। आखिर उसके पास कोई ताकत तो जरूर है जिसे लोग खौफ खाते हैं। अल्लाह अल्लाह करके एक और दिन गुजरा। अगला दिन मुकाबला था। उस रात मुझे नींद न आई। मैं क्या करूं? अगर दिल कहता कि चुपके से भाग जाऊं तो मेरे मददगार मुसलमान मुझे इस ख्याल से बाज रखता कि बुज़दिल मुसलमान होके एक शैतान से डरता है। मुझे अच्छे से याद है कि रात के कोई 3 बजे मुझे नींद आई। हाँ, मैं देखा कि मैं चारपाई से उठता हूँ, उठ के दरवाजा खोलता हूँ और बाहर निकल जाता हूँ। फिजा में काफी हल्की है। अचानक मैं जमीन से उठने लगता हूँ और फिजा में उड़ने लगता हूँ। उड़ा चला जा रहा हूँ। शिव भगवान का मंदिर मुझे बड़ा छोटा दिखाई दे रहा है। अचानक चारों तरफ अंधेरा छाया। मेरी कुव्वते परवाज़ सल्ब होने लगती। जमीन की तरफ गिरने लगता हूँ कि एकदम मुझे इस अंधेरे में नूर की किरण नजर आती है और मैं तेजी से उस रोशनी की तरफ बढ़ता हूँ। रोशनी के करीब पहुँचता हूँ तो मुझे एक इमारत का गुंबद नजर आता है और फिर मैं उस इमारत में दाखिल होता हूँ और एक बहुत बड़े खुजरे में पहुँचता हूँ। देखता हूँ कि एक सफेद रेश नूरानी बुजुर्ग, जिनके चारों तरफ नूर फैला है, एक गाँव तकिए से कमर लगाए बैठे हैं। उनके दाएं बाएं कई और बुजुर्ग हंसियां बैठी हैं। आप यकीन करें कि मैं उस वक्त हजरत निजामुद्दीन औलिया के मिजार पे हाजिरी दे रहा था। मैं तज़ीम के लिए झुका, आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा। वो बुजुर्ग बोले, कहो निजाम, कैसे आना हुआ? मैंने झुरझुरी उनके कदमों में गिर पड़ा। या हजरत, मैं अंधेरे में भटक रहा हूँ, मुझे रोशनी दिखाइए। उन्होंने तबस्सुम फरमाया और मेरे सर पे दस्ते शफकत रख के शाद फरमाया, जाओ निजाम, यहाँ से कुछ फासले पे जमुना के किनारे रेत का एक बहुत बड़ा टीला है। उस पे मर्दार गिद्ध हर वक्त मंडलाते रहते हैं। वहाँ तुम्हें एक आदमी मिलेगा जो तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुँचाएगा, मगर इस बात का ख्याल रहे कि वो जो कुछ करे करने देना। मैं इजाजत लेके पीछे हटा और बाहर आया। अब चारों तरफ रोशनी ही रोशनी थी। मैं उस तरफ चल दिया जिस तरफ हजरत जी ने बताया था। वहाँ पहुँच के क्या देखता हूँ कि हजारों की तादाद में मुर्दार होर गिद्धे मंडला रहे हैं। मैं इन गिद्धों से खौफजदा भी था कि कहीं मेरी तिक्का बोटी ना कर लें। मैं जरा आगे बढ़ा तो एक झाड़ी के करीब मुझे एक मजजूब सा आदमी नजर आया। मेरी आहट पर उसने निगाह उठा के देखा। उफ मेरे खुदाया, उसकी नजरें किस कदर खौफनाक थी। सर और दाढ़ी के बाल बेतहाशा बड़े हुए थे। इतने की आंखों के सिवा और कुछ नजर नहीं आता था। हाथों के नाखून लंबे थे जिनसे वो एक मुर्दार खोर गिद्ध को झंझोड़ रहा था। मुझे बड़ी कराहियत महसूस हो रही थी। मुर्दार गिद्धे से इस वक्त ताफुन उठ रहा था कि वहाँ खड़ा रहना दोबर था। मुझे देख के उस शख्स ने कहकहा लगाते हुए, निजाम और पंडित गोपाल। मैं खैरतज़दा होके बेख्तियार बोल उठा, बाबा जी मुझे माफ करें, मैं मजबूर था, क्या मुझे अपनी खिदमत का मौका नहीं देंगे? उन्होंने हाथ उठा के कहा, मैं जानता हूँ बच्चा कि तू क्यों आया, तुझे किसने भेजा? बैठ जा, दूर से आया है, थक गया होगा। सुबह का भोला शाम को लौट आए तो उसे भोला नहीं कहते। ले खाना खा। मैंने खाने पे एक नजर डाली और दिल कड़ा करके बैठ गया। मुझे हिम्मत नहीं बढ़ रही थी कि मरे हुए गधे की आंतों को खा सकूं, मगर मुझे हजरत जी का इरशाद याद आया। बाबा जी ने जो बड़ी इत्मीनान से गधे की आंतों को चबा रहे थे, कहा, दिल कराहियत कर रहा है न तेरा? खैर, अभी तो वो निकाह नहीं रखता जो देख सकता। इसके बाद उन्होंने अपने पैर मेरी तरफ फैलाए। मैंने उनके पैर दबाना शुरू किए। पैरों में जख्म था, जख्मों में कीड़े किलबिला रहे थे। मुझे गिन महसूस हुई, मगर मैं बर्दाश्त करता रहा। बाबा जी ने अपनी आंखों को बंद किया। मेरे दबाने से शायद उन्हें आराम महसूस हुआ। थोड़ी देर के बाद बोले, बेटा अब जरा मुझे नहला तो दे। मैंने बाबा जी का जुआ उतारा। उनके बदन से ऐसी बदबू आई कि मैंने सोचा यहाँ से भाग जाऊं। बदन पे भी वैसे ही जख्म थे। मैं जमुना से पानी लाला की नहलाता रहा। मेरे नहलाने से उनके बदन से ऐसी खुशबू फूटी कि फिजा महक उठी। बदन पे एक जख्म भी नजर नहीं आता था। आखिर बाबा जी बोले, बेटा घबराना मत, जा, सब ठीक हो जाएगा। कल दिवाली है और हाँ, ये खाना भी लेता जा, दूर जाना है। इस बार उन्होंने गिद्धे की आंटियां और ओछरी मुझे दी। मैंने बाबा को सलाम किया। वो मुस्कुराए और बोले, आंखें बंद कर बच्चा। मैंने आंखें बंद की, फिर खुद ही मेरी आंखें खुली। देखा तो अपने कमरे में हूँ। उस ओछरी और अंतरियों को मैंने एक तरफ रखा। फिर मैंने देखा कि सुबह हो चुकी है। मैं अपने बिस्तर पे हूँ और देख रहा हूँ कि लोग मंदिर की तरफ जा रहे हैं। मैं बाहर निकला। मैंने ताला डाला और चंदन के घर गया। वो लोग पहले ही तैयार थे। चंदन मेरी तरफ बढ़ी, मेरे माथे पे फतेह का तिलक लगाया। फिर हम सब मैदान की तरफ गए। मैदान में बहुत ज्यादा लोग जमा थे क्योंकि हमारे मुकाबले की बड़ी शोहरत हो गई थी। बड़े बड़े महापुरुष, साधु, ज्ञानी आए थे। हम मैदान की एक तरफ जाके खड़े हो गए। लोगों ने मुझे देखा और मैदान के बीच में जाने के लिए जगह छोड़ दी। मेरे मुँह से निकला कि मैं इसी जगह खड़े होके मुकाबला करूंगा। मैं हैरान था कि ये क्या है। एक तरफ तो मैं अपने कमरे में सो रहा था, दूसरी तरफ यहाँ खड़ा हुआ था।
थोड़ी ही देर में सिंह बजने की आवाज आई। शिव भगवान का पुजारी हरचंद सिंह बड़े पुरगुरोर अंदाज में निकला। उसने बड़े तकब्बुर से लोगों पे एक निगाह डाली और गिरफ्तार आवाज में बोला, पंडित गोपाल नाथ, क्या तू भाग गया? कंवर और चंदन ने मुझे देखा। इस वक्त मैं हैरत से उछल पड़ा जब मैंने देखा कि कौन निजाम मेरे अंदर से निकला और पुजारी के सामने जाके दरी पे बैठ गया। पुजारी हकारत से बोला, मूर्ख, तू अपने आप को पंडित कहता है, मगर मैं जानता हूँ कि तू कौन है। इससे पहले कि मैं तेरा राज फाश करूं, शिव भगवान के अफाम का बदला लूं, अपराधी पहले नुवाज कर। मैं हैरत से परेशान होकर रह गया। या इलाही, ये क्या माजरा है? एक निजाम कमरे में है जो ख्वाब देख रहा है, एक निजाम कंवर और चंदन और दूसरे लोगों के साथ खड़ा है और एक निजाम पुजारी के मुकाबले बैठा है। वो लोग हैरान परेशान मुझे देख रहे थे क्योंकि जो निजाम पुजारी के सामने मौजूद था वो मेरे सिवा और किसी को नजर नहीं आता था। वो तो यही समझ रहे थे कि मैं पुजारी के डर से सामने नहीं जा रहा। कमार भी हका बका मेरी सूरत देख रहा था। उसे मुझे आहिस्ता से कहा, महाराज मुकाबले पे जाइए। मैंने कंवर को झगड़ा, खामोश रहे कमार और देखते रहो। इस वक्त तो लोग बुरी तरह उछल पड़े जब पुजारी अपने सामने वाले निजाम से मुखातिब हुआ, क्योंकि मैं तो उनकी नजरों में वहाँ नहीं था जहाँ वो मुझसे मुखातिब था। मैंने देखा कि इस निजाम के मुंह से गिरफ्तार आवाज निकली, खबरदार हरचंद सिंह, अपनी शक्ति पर इतना घमंड मत कर। चल पहले तू वार कर, मैं देखूंगा कि शिव भगवान का पुजारी कितना शक्ति रखता है। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। पुजारी के माथे पे बल पड़े। वो चिल्ला के बोला, संभल, मैं वार करता हूँ। मैंने देखा कि उसके गले में पड़े हुए सांप ने अपना सर उठाया, मेरी आंखों में आंखें डाली। मुझे ऐसे महसूस हुआ कि उसकी आंखों की चमक से मैं पिघल रहा हूँ, हालांकि मैं दूर खड़ा था। अचानक पुजारी के सामने वाले निजाम ने हाथ से इशारा किया और एक आहनी दीवार मेरे ऊपर पुजारी के दरमियान कायम हो गई। मगर मैं पुजारी को और पुजारी मुझे साफ देख रहे थे। उस दीवार के खड़े होते ही पुजारी के सांप ने अपना सर नीचे लटकाया। पुजारी ने घूर के अपने मुकाबिल को देखा और बोला, मैं तुझे भस्म कर दूंगा मूर्ख। वो निजाम मुस्कुराया। पुजारी और मिसल हुआ। उसने इशारा किया। आग का एक बहुत बड़ा गोला तेजी से मेरी तरफ बढ़ा, लेकिन आहनी दीवार से टकरा के मुंतशिर हो गया। दूर तक उसकी चिंगारियां गिरती नजर आई और एक जबरदस्त चीख की आवाज मेरे कानों से टकराई। उसने दूसरा हमला किया। मैंने देखा कि एक तवील कामत रीछ मेरी तरफ उछला, मगर दीवार से टकरा के हवा में मुअल्लक हुआ। पुजारी का सांप और पुजारी की कमर के पीछे छिपने की कोशिश कर रहा था। गैज़ो गजब से पुजारी का मुंह स्याह पड़ गया और फिर वो चिल्लाया। उसने कोई मंत्र पढ़ना शुरू किया। देखते ही देखते हवा का एक जबरदस्त झोंका चला। उसके साथ ही एक नंग धरंग बंदरनुमा इंसान, जिसके बदन पे लंबे लंबे स्याह बाल थे, मेरी तरफ झिपटा। पुजारी चिल्लाया, इस मोरक इंसान का मांस तुझे धान दिया जाता है, जा खुश होके झट कर जा। वो खौफनाक अंदाज में मेरी तरफ झिपटा। अचानक मैं देखता हूँ कि जो निजाम मुकाबला कर रहा था वो खड़ा हुआ। उससे आगे बढ़ के उस खूनखार राक्षस की गर्दन पकड़ी। राक्षस ने अपनी गर्दन छुड़ाने के लिए एक जबरदस्त झटका किया और मैं दहशत से उछल पड़ा, क्योंकि उसका झटका मुझे यहाँ तक महसूस हुआ, अगर कमार मुझे सहारा न देता तो मैं गिर जाता। दूसरे निजाम ने उस राक्षस को एक झटके के साथ अपने दोनों हाथों पे ऊपर उठाया और धर्म से नीचे पटक दिया। मेरे देखते ही देखते राक्षस आधा जमीन में घिर चुका था। उसकी आखिरी चीख से लोग कांप कर रह गए। आहिस्ता आहिस्ता कितनी ही बदरूहें उस जगह जमा होता शुरू हो गई। किसी की गर्दन गायब थी, किसी का दर मौजूद न था। कुछ देर तक तो वो खौफनाक अंदाज में उछलती कूदती रही, फिर मेरी तरफ बढ़ी। वो अजीब तरह चिल्ला रही थी। दूसरे निजाम ने अपनी जेब से कंकरियां निकाल ली और वहाँ पे उछालना शुरू कर दी। हर कंकड़ी से 2-4 बदरूहें ढेर हो जाती। आखिर वो सब फना हो गई। अब पुजारी को अपना हश्र नजर आने लगा। उसने घबरा के अपने गले का सांप मेरी तरफ उछाला और बोला, शिव भगवान, अपने मान का बदला ले लो। सांप के जमीन पे गिरते ही इस निजाम ने इशारा किया और वो सांप टुकड़ों में तकसीम हो गया। पुजारी अचानक लहराया, धर्म से जमीन पे गिरा तो मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और फिर तमाम लोगों में भगदड़ मच गई। कंवर, उसकी बीवी और चंदन मारे खुशी के फूले नहीं समाते थे। महाराज, आज मालूम हुआ कि आप कितने शक्तिशाली हैं। मैंने देखा कि जो निजाम मुकाबले पे था वो मेरे अंदर समाया। मैं हैरान लोगों को तक रहा था। फिर हमारा काफिला घर की तरफ रवाना हुआ। लोग मुझे बैठक तक छोड़ के चले गए। अब मुझे भूख लग रही थी। मैंने कमरे का ताला खोला, अंदर दाखिल हुआ और ये देख के मैं जैसे उछल पड़ा, क्योंकि मैं तो अभी तक सो रहा था। अचानक किसी ने दरवाजा खटखटाया तो मैं हड़बड़ा के उठ खड़ा हुआ। मैंने दरवाजा खोला। शाम हो चुकी थी। चंदन मिठाई लेके खड़ी थी। हर तरफ रोशनी ही रोशनी थी। मैंने पूछा, चंदन, ये रोशनी कैसे? चंदन ने हैरत से मुझे देखा और बोली, महाराज, आपकी तबीयत तो ठीक है, आज दिवाली है। अब मुझे तमाम वाकयात याद आने लगे। कहाँ ये हकीकत थी या ख्वाब? मैंने आजमाने के लिए चंदन से पूछा, चंदन, पुजारी का क्या बना?
चंदन ने मुस्कुरा के कहा, महाराज आप तो शक्ति वाले हैं, मालूम कर लीजिए। उस मूर्ख पुजारी को अभी तक होश नहीं आ सका। फिर वो बोली, महाराज आज तो आपके कमरे में अजीब खुशबू महसूस हो रही है, इस थाल में क्या रखा है? मेरा ध्यान उस तरफ गया, देखा तो महकता हुआ गर्म पुलाव रखा था। मैंने जल्दी से उस पे कपड़ा डाला कि चंदन ना देख ले। मैं जब वापस पलटने लगा तो चंदन को अपने पीछे खड़ा पाया। वो मुस्कुरा रही थी। उसने कहा, महाराज जहाँ तक मुझे मालूम है इस इलाके में कोई मुसलमान नहीं रहता। हैरत है कि ये मांस और चावल आपके पास कहाँ से आए, मगर मैं सब कुछ जानती हूँ। महाराज आप मुसलमान हैं, ये तुमने कैसे जाना? मैंने हैरत से पूछा। तुम मेरा ईमान खराब करना चाहती हो? उसने कहा, नहीं महाराज, एक दासी ऐसी हिम्मत कहाँ कर सकती है, परंतु मैं इतना जानती हूँ कि मेरा देवता मुसलमान के रूप में है। मैंने फिर कड़क के कहा, क्या बकती है लड़की? चंदन की आंखों में आंसू आए। बोली, क्षमा कीजिए महाराज, शायद मैंने ठीक विचार नहीं किया। मैं चंदन को रोता देख के तड़प गया और आगे बढ़ के उसे गले से लगा लिया। वो उसी दिन समझ गई थी कि मैं मुसलमान हूँ जिस दिन मैंने पानी पे आयते दम की थी। वो पुजारियों की हरकतें देख के उनसे नफरत करने लगी। मैंने चंदन को वो तमाम वाकयात बताए जो हाथ की हालत में मेरे साथ पेश आए। वो बोली, भला मैं अपने देवता से दुश्मनी करूंगी? नहीं महाराज, मैं आपकी अल्लाह को गवाह करके कहती हूँ, अंदरूनी तौर पे मैं भी मुसलमान हूँ और चाहती हूँ कि आप ही को जीवन साथी बनाओ। मैंने बेख्तियार होकर चंदन को सीने से लगाया। मेरी बैठक का एक दरवाजा चंदन के घर में खुलता था। कबाड़ ने और दूसरे लोगों ने मेरे कमरे के अंदर बाहर चिराग जलाए। थोड़ी ही देर में लोगों का तांता बन गया। जिनके हाथों में मिठाइयाँ थी, मुझे रात के 2 बजे फुर्सत मिली और मैं बिस्तर पे लेट गया। अभी मुझ पे गुनूद की तारी हुई कि अचानक कमरे में एक साया नमूदार हुआ। मैंने जल्दी से आंखें खोली। क्या देखता हूँ कि वही बाबा जिन्होंने मेरी मदद का वादा किया। वो बोले, निजाम, मेरा जो काम था वो मैंने किया, अब तुम अपने घर जाओ। तुम्हारी दूसरी माँ अपने किए की सजा पा चुकी है। तुम्हारा बाप तुम्हारे गम में सख्त बीमार है। अब मैं चला, अल्लाह तुम्हारा निगहबान। और एकदम गायब हो गई। सुबह मुझे चंदन ने चौंकाया और बोली, क्या बात है महाराज, आप कुछ परेशान दिखाई देते हैं। मैंने आयशा से कहा, चंदन, मुझे घर वापस आने का हुक्म मिला। वो दर्द भरे लहजे में बोली, जो महाराज की इच्छा हो, मैं एक दासी हूँ, भला आप पे मेरा क्या अधिकार हो सकता है? पर इतना जरूर कहूंगी कि इस दासी को किस पे छोड़ के जाएंगे? क्या ये दासी यहाँ रह के अल्लाह रसूल का नाम ले सकती है? अपने खुदा के कारण मुझे अकेला मत छोड़िए। और वो सिसकियाँ लेके रोने लगी। मैंने हैरानी से पूछा तो चंदन ने एक ठंडी सांस ली और बोली, महाराज आप तो मेरे देवता हैं, मैं आपकी दासी आपकी चरणों में जिंदगी गुजार के खुशी महसूस करूंगी। अचानक हमें बाहर सड़क पे खटपट की आवाज आई। मैं ये आवाज पहचान गया। चंदन बोली, महाराज मालूम होता है वो मोरक पुजारी फिर इधर आया है। और वो जल्दी से अंदर चली गई। मैंने बाहर का दरवाजा खोला। पुजारी सामने खड़ा था। वो तेजी से मेरी तरफ बढ़ा। आज उसके साथ कोई ना था। उसके पास सांप भी ना था, ना वो आन थी, ना वो तकब्बुर। महाराज, महाराज आपकी जय हो, आप भलवान हैं, शक्तिशाली हैं, मुझे क्षमा करें। अंदर से चंदन कुमार और उसकी बीवी भी आए। अचानक पुजारी ने चंदन को देखा और उदास आवाज में बोला, लक्ष्मी देवी मुझे क्षमा कीजिए। और फिर वो मेरे कदमों में गिर गया। मैंने उसे उठाया और कहा, हरजन सिंह, मेरी और तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं, जाओ, मैंने तुम्हें माफ किया। पुजारी के जाने के बाद दोबारा कमार और उसकी बीवी मेरे कमरे के अंदर के दरवाजे से आए और आते ही कमार बोला, महाराज मैं आपकी हकीकत जान चुका हूँ, मैं अपनी पुत्री की हाइश भी जान चुका हूँ। अब मैं चंदन को आपके हवाले करता हूँ। मैं खुश हूँ कि मेरी बेटी खुशोहरम जिंदगी गुजारेगी। बाद में जो होगा देखा जाएगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ऐसा कुछ होगा नहीं। आप खामोशी से अपने दिल की बात माने। अब हम चलते हैं। फिर दोनों मियाँ बीवी ने झुक के मेरे कदम को हाथ लगाया और कमरे से निकल गए। फिर इसी रात को मैं और चंदन खामोशी के साथ वहाँ से रवाना हो गए। अगरचे मेरा ज़मीर मुझे झंझोड़ रहा था कि ये बड़ा बुरा है। मैंने अपने मुस्लिमों के जज्बात को ठेस पहुँचाई, मगर मैं क्या करता। चंदन मुसलमान हो चुकी थी। उसका मुसलमान नाम चांदनी रखा। अब उसके लिए मुसलमान होकर वहाँ रहना मुमकिन न था। हम पहली ही गाड़ी से सीधे दिल्ली पहुंचे ताकि हजरत निजामुद्दीन औलिया के मजार पे हाजिरी दें। वहाँ मैंने उन बाबा को भी तलाश किया, मगर ना तो वो टीला था, ना बाबा साहिब का कहीं निशान मिला। आखिरकार हम वतन पहुंचे। मैं आज तक हैरान हूँ क्या वाकई मेरे साथ ऐसे वाकयात पेश आए, मगर इसका सबसे बड़ा सबूत खुद चांदनी है।